नमस्कार मित्रों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस विषय का नाम है ध्यान। ध्यान आज हर कोई करना चाहता है, लेकिन विडंबना रहती है कि ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान कैसे करना है और ध्यान का अर्थ क्या है। वो सब बातें मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये बिल्कुल आसान है, इतना जितना आप समझते हैं उतना मुश्किल भी नहीं है। और ध्यान जो कर रहे हैं उसके बारे में मैं पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, जो लोग पहले से ध्यान कर रहे हैं उनके बारे में, और जो ध्यान नहीं कर रहे हैं और ध्यान करना चाहते हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे ध्यान किया जाए, क्या किया जाए, क्या होता है, ये ध्यान कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी ध्यान के बारे में मैं कुछ बातें पहले क्लियर कर देता हूँ कि ध्यान क्या होता है। ध्यान आजकल लोग इसलिए छोड़ देते हैं ध्यान करना कि भाई मेरा तो ध्यान लगता नहीं है, पास में कुछ हो रहा है तो आवाज़ आती है तो मेरा तो ध्यान उधर, मुझे पता होता है क्या हो रहा है, ये कुछ आवाज़ आ रही है तो वो भी पता होता है क्या होता है, मैं तो ध्यान लगा नहीं पा रहा हूँ, ध्यान तो मेरा लगता नहीं है। तो उसके बारे में आपको मैं क्लियर बता दूँ कि ध्यान का अर्थ बेहोशी नहीं है। आपको पता है कि आसपास में क्या हो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई वस्तु गिर रही है नीचे, या कोई म्यूज़िक बज रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई रो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, कोई मशीन की आवाज़ आ रही है, तो ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। बस वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ बेहोशी नहीं है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप बेहोश हो गए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता है सब, लेकिन आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस वही है। आप बेहोश तो नहीं हो गए हो कि भाई मैं तो बेहोश आदमी को कुछ पता नहीं होता कि आसपास में क्या हो रहा है, जो होश में उसी को पता होता है। तो आप बेहोश नहीं हुए हो। और ध्यान का अर्थ बेहोशी बिल्कुल नहीं है। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ध्यान का अर्थ बेहोशी नहीं है। आपको पता है कि आसपास में क्या हो रहा है, फिर भी आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जो जहाँ पर ध्यान देना है आपको, वहीं पर आप ध्यान दे रहे हो, अपनी सांसों पर, यहाँ पर। तो बस वही ध्यान है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठ गए और आपको नींद आ गई और सो गए। ध्यान का अर्थ निंद्रावस्था भी नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि आप तो आंखें बंद कर दी और आपको नींद आ गई, तो ये निंद्रावस्था है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ निंद्रावस्था भी नहीं है। ध्यान जागृत अवस्था में किया जाता है। और ध्यान का अर्थ बेहोशी भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है चेतना, चैतन्य होना। तो आपको पता है कि आसपास में कुछ भी हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आप वहाँ पर ध्यान मत दीजिए। कोई गा रहा है, कोई म्यूज़िक बज रहा है, कोई गाना गा रहा है, कुछ मशीनों की आवाज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उस पर ध्यान ना दें। बस वही ध्यान है। और आप सोना भी नहीं है। आपको जागृत अवस्था में ध्यान करना है, बस वही ध्यान है। और दूसरी बात कि जो आप ध्यान पहले से नहीं कर रहे और चालू करना चाहते हैं, कि ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि ध्यान करने से पहले अगर आपको ध्यान चालू करना है तो कुछ दिन के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाइए और सूर्य को देखें। जो सूर्य, मतलब ऐसा धूप में, कड़ी धूप में सूर्य का आपकी आंखों को नुकसान करेगा, लेकिन जो सुबह सूरज निकलता है ना, सूर्योदय होता है, तब आप आंखों को देखेंगे ना तो आंखों को भी फायदा करेगा। तो आप उगते सूर्य को देखिए, जल्दी उठ जाइए और उगते सूर्य को आप कुछ दिन के लिए देखिए। उसके बाद आप लोम विलोम प्राणायाम कीजिए। एक नाक से सांस लेना और एक दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना और इस नाक से छोड़ना सांस को, वो कीजिए। लेकिन कभी कोई बोलेगा कि यार ये योग बाबा के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो, वो नहीं करना है। चलो, आपको वो भी नहीं करना है तो आप लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, या तो फिर जल्दी सांस लीजिए और जल्दी छोड़िए। कुछ दिन ऐसा कीजिए, अपनी सांसों को लंबा ले और छोड़े, लंबा ले और छोड़े। उससे क्या होगा, कुछ दिन ऐसा करने से आपको यहाँ पर दोनों भ्रमर के बीच में आंख बंद करके ही एक प्रकाश दिखाई देगा। उस प्रकाश को यहाँ पर आपको, आपकी जो दो भ्रमर है उसके बीच में यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ध्यान करना है।
आपको यहाँ पर ध्यान करना है। आपको किसी का भी स्मरण नहीं करना है, किसी भगवान का, किसी का देवता देवी का, किसी का भी स्मरण नहीं करना है। भगवान जो है वो आपके भीतर ही है, अंदर ही है। आप उसका स्मरण करें, यहाँ पर ध्यान करें 2 भ्रमर के बीच में, और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसें चलती है ना, आंख बंद करके बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है आपको। ऐसे अपनी आंखों पर, दोनों सांसों पर ध्यान देने से क्या होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा सांसों पर ध्यान देने से। तो सांसों पर अपनी ध्यान दीजिए, और 2 भ्रमर के बीच में यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई देगा, उस प्रकाश को देखिए। वो प्रकाश आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। अब चालू किया और बोलेंगे कि मेरे को तो प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आपको लंबी सांसें कुछ दिन के लिए लेनी पड़ेगी। आप आदत डालिए, लंबी सांसें ले और छोड़े, सांसें ले और छोड़े। अगर लोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं कुछ दिन के लिए तो बेस्ट है। तो उससे क्या होगा कि तुरंत ही आपको यहाँ पर प्रकाश दिखाई देगा। तो अगर वो करें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चालू कीजिए, अपनी सांसों पर पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 भ्रमर के बीच में यहाँ पर आपको ध्यान करना है। और रही बात विचारों की, भाई विचार आते हैं, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, जो कर रहे हैं उनको भी ये प्रश्न आता होगा कि मुझको तो विचार बहुत आते हैं। ध्यान में बैठते ही पुराने विचार जो पुराना बहुत कुछ पहले हो चुका है वो सब याद आने लगता है। तो विचार तो आएंगे ही ना, विचार आएंगे। आप अपने आप से मिलते हो तो विचार तो आएंगे। तो विचार को आप पकड़ने की कोशिश मत करो। विचार आते हैं, आने दो, कोई बात नहीं। विचार आते हैं, विचारों से घबरा कर ध्यान को छोड़ो मत। आप विचार आते हैं, आने दीजिए। जैसे आप किसी को पकड़ के बांध के रखेंगे ना तो और छूटने की कोशिश करेगा और भागेगा, लेकिन आप उसको छोड़ देंगे कि भाई जा तू, तो अपने आप थक कर वापस आ जाएगा। हमारा मन भी ऐसा है, अपने आप थक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो उसको आप पकड़ने की, बांधने की कोशिश ना करें, बस आप ध्यान करते रहिए। और दूसरी बात, वो आत्मा के, परमात्मा के, उसके चक्कर में भी ना पड़े, आप बस ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे, आत्मा परमात्मा आपके भीतर ही है, आपको अपने आप उसकी अनुभूति होगी। बस आप ध्यान कीजिए, और किसी भी विकट परिस्थिति में, कैसी भी विकट परिस्थिति आए, आप ध्यान करना ना छोड़ें। आप ध्यान करना अवश्य चालू रखें। वो विकट परिस्थितियाँ है, वो प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। विश्वास रखिए, आप ध्यान चालू रखिए, आप ध्यान को छोड़िए मत कभी भी। और विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, विचार आते आने दीजिए। अपने आप ही फिर आपको विचार है वो काबू में आ जाएगा। जैसे कि आपके आसपास में भी कुछ हो रहा है, कोई गा रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप ध्यान चालू रखिए। आपको पता है आप जागृत अवस्था में हो, मतलब बेहोश नहीं हुए हो। आपको पता है कि भाई ये सब आसपास में हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन आप वहाँ पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कोई बच्चा खेल रहा होता है तो उनकी माँ उनकी बुलाता है, कर क्या कर रहे हो, वो ध्यान नहीं देता है, वो बस वो खेलने में अपना वही ध्यान वहाँ पर ही होता है। आप भी कभी ऐसा होता है, कुछ काम कर रहे हो, कोई आपको बुला रहा है, पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं देते हो, आप अपने काम में ही लगे रहते हो। बस उसी तरह से आप आसपास में कुछ भी हो रहा है वहाँ पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित रखिए। पास में कुछ भी हो रहा है आपको पता है, लेकिन आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बस वही ध्यान है। और विचारों की बात है तो विचार तो आएंगे, उसको अपने आप वो विचार आपका मन काबू में हो जाएगा। वो घूम फिर कर फिर आपको खुद लगेगा कि चलो ये वापस आ गया है, फिर आप यहाँ पर ध्यान करते रहिए। फिर कुछ देर में फिर वो चला जाएगा, लेकिन फिर वापस आ जाएगा। धीरे धीरे आप में ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि बस आपका ध्यान, इधर कुछ भी हो रहा है, गाना भी बज रहा है, ढोल नगारे बज रहे हैं, लेकिन आपको उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। आपका ध्यान पर यहीं पर केंद्रित रहेगा। आपका वो जो दिव्य प्रकाश आपको दिखता है, बस वहीं पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और वहीं पर आपका ध्यान रहेगा। आपको अकेलेपन से प्यार हो जाएगा, आपको ज़िंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और बच्चों को भी 5 साल के बच्चे से जो समझना, स्कूल भेजना जब चालू करते हैं ना, उसी टाइम से बच्चे को ध्यान में बैठना सिखा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे कोई ये सोच रहा होगा कि ये तो पहले से ध्यान में बैठ जाएगा तो बड़ा होकर तो फिर ये साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, इसको संसार में कोई माया नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, ये मत सोचिए आप। आपको बच्चे को बचपन से ही 5 साल का हो जाए तभी से ही आप उसको ध्यान करने की आदत डालिए। उससे ये फ़ायदा होगा उनको कि आगे चलकर सुख और दुख उनका स्विच किसी और के हाथ में ना होकर उनके खुद के हाथ में रहेगा। कोई उनको अपमान कर देगा, मान अपमान सुख दुख सबसे पर हो जाएगा। उनको कोई फिक्र नहीं कि कोई उसका अपमान कर देता है, कोई उसको दुखी कर देता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसमें एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी। वो ध्यान करने से एकदम जो अपना काम करेगा उसमें फोकस कर पाएगा और उसको कभी वो ज़िंदगी में दुखी नहीं होगा। चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आएगी वो विचलित नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में वो अपना रास्ता निकाल लेगा। उनको कोई भय नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भय उसे नहीं रहेगा। ध्यान से उनको बहुत फायदा होगा। तो बचपन से ही ध्यान की आदत डाल दीजिए बच्चे को। और अगर कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिख कर कमेंट कीजिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप ध्यान में विचारों से घबरा कर भी ध्यान मत छोड़िए। किसी भी विकट परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, आप ध्यान करना ना छोड़ें, ध्यान करना चालू रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विचार आते हैं आने दीजिए, कुछ भी होता है होने दीजिए। और जागृत अवस्था में आपको ध्यान करना है। धीरे धीरे आपकी इस परिस्थिति में आप आ जाएंगे कि आपका ध्यान यहाँ से कहीं और जाएगा ही नहीं। बस आप ध्यान में बैठ गए तो पास में कुछ हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसी परिस्थिति में आप आ जाएंगे और आपका मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। आपका मन एकदम काबू में आ जाएगा। आप नहीं कुछ सोचना चाहते हैं तो नहीं सोच पाएंगे, बस यहीं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको अनुभव होगा एक अंतरात्मा का और अंदर की खुशी का आपको अनुभव होगा। बाह्य खुशी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अंदर से जो खुशी प्राप्त होती है, अंदर से जो शांति प्राप्त होती है, उसका अनुभव आपको धीरे धीरे होगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप ध्यान करना चालू रखें, ध्यान छोड़े नहीं, विश्वास रखिए। ध्यान ही एकमात्र उपाय है अपने अंदर के आत्मा को और भगवान को जानने का। भगवान आपके अंदर ही है और कहीं नहीं है। तो आप अपने आप को जानिए, ध्यान करना ना छोड़े। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप ध्यान नहीं भी करना चाहते और आपने वीडियो देखा है, फिर भी आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको ध्यान की कोई विडंबना है वो शायद उनसे प्रोत्साहित हो, और जिनको ध्यान करना है वो करके चालू कर सकते हैं। तो आपको अगर ध्यान नहीं करना है फिर भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद किसी और को करना हो और उसे पता ना हो कि ध्यान क्या चीज़ है, कैसे करते हैं, तो उनको ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय भोलेनाथ। ओम शिव।